Good morning, students. Class 7, Subject Science. Chapter is Weather, Climate, and Adaptation of Animals to Climate. Topic is Activity 7.1. बच्चों, कल हमने जो इसका जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वेदर क्या होता है, इससे हमें कैसे मिलता है और इससे क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. आज जो हमारा एक्टिविटी 7.1 है, कट आउट द weather reports of all last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect weather reports from a library. Paste all the cut outs on the white sheet और ए चार्ट पेपर. बच्चों, आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी है, आपको एक न्यूज़पेपर लाना है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स काटनी है, वेदर की जो न्यूज़पेपर्स की उनकी अगर आपके घर में नहीं है तो फिर किसी नेबर से लाना पड़ेगा या आप स्कूल लाइब्रेरी में आपको जाना है और वहाँ से वो जो इनकी कटिंग्स है वेदर रिपोर्ट्स की वो लानी है और एक पेपर पे लगानी है. नाउ recorded that information from the weather reports collected by you. आपने जब ये इंफॉर्मेशन निकाली फिर ये कलेक्ट करना है, फिर इसके लिए एक टेबल बनाना है. फर्स्ट रो इज जस्ट सैम्पल्स. फिल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट यू हैव प्रिपेयर्ड. अब देखो बच्चों, ये एक वेदर रिपोर्ट लास्ट वीक है. डेट, इस दिन मैक्सिमम कितना था और मिनिमम कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, तो रेनफॉल कितना था. ये एक टेबल बनाना आपको. फिर दूसरे दिन का भी ऐसे बना, तीसरे दिन का भी ऐसे बनाना, फिर इस वीक का पूरा ऐसे ही बनाना है. मैक्सिमम, मिनिमम, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारा करना है. ऑन ऑल द 7 days have the same maximum and minimum temperature, humidity and rainfall. The maximum and minimum temperature recorded may be same of some days. However, all the parameters are not the same on any days. बच्चों, आपको पता है जब आपने ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग लाई, ये शीट पे आपने रखी, फिर आप देखोगे कि क्या सारे दिन का टेम्परेचर सेम है, क्या कुछ दिन का डिफरेंट है. हो सकता है एक दिन का दूसरे दिन से कुछ मिलता होगा मगर सारा कुछ नहीं मिलेगा. ओवर द वीक देयर मे बी कंसिडर द वेरिएशंस. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस with the respect temperature, humidity, rainfall and wind speed is called the weather of a place. बच्चों, अब जो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बच्चों एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ. द डे टू डे conditions of an atmosphere at a place with respect temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather of the place. बच्चों, वेदर हम उस चीज़ को कहते हैं जो वहाँ का हर दिन का कितनी रेनफॉल हुआ, कितना टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी, कितनी विंड स्पीड थी, उसको हम बोलते हैं वेदर. वेदर उसको हम बोलते हैं. द temperature, humidity and the other factors are called the elements of the weather. जो temperature, humidity and other जो दूसरे factors, उनको हम कहते हैं factors of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. This is why we often say today weather is too humid or the weather was warm last week. बच्चों, इसलिए हम कहते हैं कि आज का जो टेम्परेचर था, आज का जो वेदर था वो थोड़ा कम था, कल हम बोलेंगे कुछ ह्यूमिड था. इसी से हम बोल सकते हैं. The weather is such a complex phenomena that we can vary over very short period of time. It can happen sometimes that it is
sunny, it is morning. But suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. Or a heavy rain may be vanish in the matter of the minutes and given to the bright sunshine. You must have had several such experience. Try recall any such experience. Share it with your friends since weather is a such complex of phenomena not easy to predict. बच्चों, आपको पता है वेदर में क्या होता है? वेदर होता है हमारे डे टू डे, जो एक दूसरे से डे टू डे का, जैसे आज गर्मी है, कल सर्दी होगी, कल अभी धूप होगी, अभी बारिश पड़ेगी। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं जो डे टू डे का जो है उसको हम बोलते हैं वेदर। Look at the graph below, which shows that the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, मेघालय। बच्चों, आपने ये एक डाटा है मेघालय का, देखो कहाँ है मैक्सिमम टेम्परेचर 26, ये कब है 3 को, और मिनिमम कब है? मिनिमम है 9 को। बच्चों, ये डे टू डे का हम जो वेदर पढ़ रहे हैं इसमें हर दिन हमें फ़र्क आता है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4 you have learnt that these are special thermometers for the purpose called the maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have to the maximum temperature and when the maximum? बच्चों, आपको पता है ये कुछ थर्मामीटर हमने स्पेशल थर्मामीटर उनके लिए बनाए हैं कि जिससे हमें पता चलेगा दिन का कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम कम टेम्परेचर है। द मैक्सिमम टेम्परेचर of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the morning. बच्चों, आपको पता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून के बाद, और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? सुबह। तभी हम कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड why summers we feel so miserable in the afternoon and comfortable early in the morning? बच्चों, आपको पता है जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनको पता चलता होगा कि सुबह थोड़ी सी फ़र्क होती है गर्मी में, और शाम और जब दोपहर होता है तो बहुत गर्मी होती है। इससे हम कर सकते हैं कि डे टू डे टेम्परेचर। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ द सनशाइन एंड द सनसेट? You know that the winter it becomes dark earlier and you do not get much time to play, or the day is shorter in the winter and summer. Try to find out yourself by completing the project given and end of the chapter. बच्चों, आपको लास्ट में एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जो हम चैप्टर में करेंगे। बच्चों, आज हमने वेदर के बारे में डिटेल पढ़ा और कल हमारा जो टॉपिक होगा क्लाइमेट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।